नमस्कार साथियों, सॉल्यूशंस विद वैभव में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या है, किसी स्तर पर हो, कहीं भी हो, हम सभी किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि इन समस्याओं का अगर कोई सॉल्यूशन ढूंढा जा सके तो कुछ हद तक राहत मिलेगी। समस्याएं सामाजिक हो सकती हैं, पारिवारिक हो सकती हैं, वर्क कल्चर की हो सकती हैं, राजनीतिक हो सकती हैं। इसी कड़ी में अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सभी का इन्वॉल्वमेंट उसमें है। तो मेरी नज़र में आए कि इन दिनों मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर बहुत चर्चा है। उनके समर्थक खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, और जो विपक्ष में है वो उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मतलब दो धड़े में पूरा समाज बटा हुआ है, पक्ष में या विपक्ष में। इसके बीच भी एक चीज़ है जो शायद कहीं अनसुलझी चली जा रही है, जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों के बीच ये उठाना चाहूँगा कि इतना बड़ा हमारा भारतवर्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में, एक लीडर के रूप में खुद को बखूबी स्थापित किया है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इसके बावजूद क्या इस देश में मोदी की गारंटी कह देना पर काफ़ी है? क्या मोदी की गारंटी में सब कुछ समाहित है, सारा समाधान हो जाएगा? आप लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत कुछ ज़्यादा है। इतने सांसद हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद एक सांसद हैं। वो जब गारंटी देते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में, तो वो स्वागत योग्य है। और पिछले अनुभवों से हम मानकर चलते हैं कि वो कुछ ना कुछ अच्छा जनहित में, देश हित में करेंगे। लेकिन जो अन्य सांसद हैं, खासकर अगर मैं बात करूं कि उनकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, तो ये देखने में आया है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कई जगह सांसदों ने अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो काम नहीं किया जिसकी उम्मीद जनता को उनसे थी। जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी वो टकटकी लगाए बैठे थे कब भाजपा सरकार आएगी, और अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अब शायद सुनवाई होगी। लेकिन तमाम जगह ऐसी हैं जहां समस्याएं लगभग पूरी बनी रहीं या बहुत हद तक बनी रहीं। हुआ क्या, जो देखने में आया कि मोदी लहर में मोदी जी के नाम पर लोग चुनाव जीत गए, संसद पहुंच गए और समस्याएं जस की तस रहीं। इस बार भी ऐसा ही सामने आ रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी तमाम इनपुट्स आए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उत्तर प्रदेश से भी और बाहर से भी, कि भाजपा के सिटिंग जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में उस तरह से उन्होंने कार्यकुशलता नहीं दिखाई जो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई थी और जिसका वादा किया था। तो ऐसे भी मामले आए हैं कि एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे सांसद भी हैं और इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों ने इस कदर बहिष्कार किया कि हम वोट ही नहीं देंगे। फिर बड़े बुजुर्गों ने, लोगों ने समझाया कि भाई आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं या इनको वोट दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सारे काम तो मोदी जी आकर नहीं करेंगे, वो सांसद का काम है। तो फिर मोदी की गारंटी पर XYZ को क्यों और कैसे चुन लिया जाए? ये समस्या का रूप ना हो, एक अलग तरह की समस्या है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है, तो उसमें एक व्यक्ति के सर ठीकरा कैसे फोड़ दिया जाए? सांसदों जितने महत्व एक सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी जी का है, उतना ही अन्य सांसदों का है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, सॉल्यूशन के रूप में अपनी बात रखना चाहूँगा, उन तक पहुँचे, कि जिस तरह वो अपनी मोदी की गारंटी की बात करते हैं, क्या वो अपने भारतीय जनता पार्टी के चुने जाने वाले सभी सांसदों से सांसदों की गारंटी की बात नहीं कह सकते? क्या ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि अपने अपने क्षेत्र से चुनकर आए सांसद लिखित रूप से प्रधानमंत्री को दें कि वो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में ये काम अपने क्षेत्र में कराएंगे जनता के हित में? अगर वो कराते हैं तो ये स्वागत योग्य है, उनका हक बनता है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होगा कि वो टिकट अगली बार उनको मिलता है या नहीं,
लेकिन कम से कम जनता को संतुष्टि मिलेगी और उसका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। और अगर वो अपना काम करने में असफल रहते तो एक पैरामीटर तय हो कि अगली बार उन्हें मौका किन कारणों से दिया जाए, एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी। तो मेरा यही कहना है कि मोदी जी इस ओर ध्यान दें। ये चुनाव तो लगभग अब लास्ट चरण में ही है, कल छठा चरण है। मोदी जी इस पर ध्यान दें, इस बिंदु पर विचार किया जाए और मोदी की गारंटी की तर्ज पर सांसदों की गारंटी सुनिश्चित की जाए। मैं आप सभी से यह भी निवेदन करूंगा कि मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया है, ये समस्याओं के सॉल्यूशंस के लिए है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए है। वो सॉल्यूशन सामाजिक पारिवारिक कोई हो, आप अपनी समस्या मुझे भेजें और मैं एक्सपर्ट से भी कमेंट लेकर, उनकी राय लेकर कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्यूशन जहां तक संभव हो दिया जा सके। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।